सिर्फ पावर शो था और उम्मीद नहीं थी कि नून लीग इतने लोगों को इकट्ठा कर लेगी, लेकिन आज उन्होंने वाकईतन बड़ा मैसिव शो किया है। दूसरा, नवाज शरीफ साहब की तकरीर और कंटेंट के हवाले से था कि शायद वो लोगों के नाम लें, नेम कॉलिंग करें, लेकिन आज की स्पीच बहुत ही मुतवाज़िन और बहुत ही फुल ऑफ कंटेंट थी। उन्होंने सारा फोकस अपना जो है इकॉनमी, उसके मसाइल और उनके रिवाइवल पे रखा और मेरा ख्याल से एक लीडरशिप वाली स्पीच थी जो उन्होंने दी है। किस हद तक वो डिलीवर कर पाएंगे इफ ही इज बीन इलेक्टेड, ये एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन तकरीर की हद तक तो मैं उनको 10 आउट ऑफ 10 देता हूँ। उन्होंने किसी से बदला लेने की बात नहीं की, उन्होंने अपने सारे जख्म बताए, अपने सारे प्रॉब्लम्स बताए, जिस नफ्सियाती इशू से वो गुजरे उन्होंने वो भी बताए, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैं बदले को इस वक्त फरामोश कर रहा हूँ। आई थिंक पाकिस्तान जिस मुकाम से इस वक्त गुजर रहा है, जहाँ पे इतनी डिवीजन्स है, पोलराइजेशन है और इकॉनमी जो है उसका बटा बैठा हुआ है, वहाँ इससे बेहतरीन स्पीच हो नहीं सकती थी। उन्होंने किसी मुखालिफ को नहीं ललकारा, ना किसी सियासी मुखालिफ को, ना किसी और उसको, बल्कि उन्होंने उल्टा नाम ही नहीं लिया किसी मुखालिफ का। और दूसरा, उन्होंने ये बड़ा कमाल किया कि उन्होंने इदारों के हवाले से कहा कि इदारों को और हुकूमत को मिलकर अवाम को इस प्रॉब्लम से निकालना है। तो वो जो एक परसेप्शन बन रहा था कि नवाज शरीफ आते हैं तो इदारों के खिलाफ जंग शुरू हो जाती है, उस इम्प्रेशन को उन्होंने अपनी आज की स्पीच से बिल्कुल यकसर ज़ाहिर कर दिया, ये कह कर के इदारे और हुकूमत जो भी नहीं आएगी वो मिलकर काम करे, क्योंकि पाकिस्तान के वाकईतन मसाइल बड़े गंभीर है और ये किसी एक शख्स के से कंट्रोल तो होंगे नहीं, नेक्स्ट शख्स के बस की बात है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीच है, आई थिंक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैसिव शो है। और नवाज शरीफ साहब जिस तरह इतने अरसे बाद अवाम से मुखातिब हुए, शायद गालिबन 4, 5, 6 साल बाद हुए होंगे, क्योंकि 4 साल तो जलावतनी को उनको हो गए, फिर 1.5 साल वो जेल में भी रहे, तो 5-6 साल तो आप ये लगा लें, उससे भी पहले पता नहीं कब जलसे किए होंगे उन्होंने लास्ट टाइम, लेकिन लग नहीं रहा था कि आज इतने अरसे बाद वो जलसे से खिताब कर रहे हैं। उनका अवाम के साथ जो कनेक्ट था, जिस फ्रैंक तरीके से वो अवाम से कनेक्ट होते हैं हमेशा, जो उनकी खासियत है, वो इस जलसे में भी आज नजर आया कि वो अवाम के साथ उसी तरह कनेक्ट हुए हुए थे, जुड़े हुए थे और अवाम भी उनको बड़ा भरपूर रिस्पॉन्स दे रही थी। और ये बड़ा एक हाईली अनयूजुअल मैसेज शो था PMLN की तरफ से और बड़ी मुतवाज़िन स्पीच थी नवाज शरीफ साहब की तरफ से। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इस वक्त इस तरह ही की स्पीच की जरूरत है जिसमें लड़ने की बात ना की जाए और जोड़ने की बात की जाए। जी कामरान साहब, क्या लगता है आपको नवाज शरीफ की वापसी से नून लीग को किस हद तक फायदा होगा, इलेक्शन कैंपेन को किस हद तक जान मिलेगी, मुल्क की मईशत पे कितने असरात पड़ेंगे, सियासत पे क्या इम्पैक्ट आएगा? अगर तो इमरान खान बदस्तूर जेल में बंद रहे और नवाज शरीफ साहब ही इलेक्शन को लीड करते रहे, तो ऑब्वियसली आज के जलसे से तय हो गया कि नवाज शरीफ इज इन अ विनिंग पोजीशन। मैं ये नहीं कह रहा कि इज द विनर, बट इज इन द विनिंग सिचुएशन राइट नाउ। और अगर उनके लोगों को ये एतमाद बहाल हो गया कि नवाज शरीफ ही उनको निकाल सकते हैं इन प्रॉब्लम से, और उन लोगों को भी एतमाद इस बात पे आ गया उनकी इलेक्शन कैंपेन के अंदर कि नवाज शरीफ रोटी को 20 से 4 रुपए पे ले आएंगे, बिजली के बिलों को नीचे ले आएंगे, लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। अब ये तो उनकी कंपेनिंग के ऊपर है, आज तो पहला जलसा था, इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज नॉट द फाइनल पॉइंट। तो इमरान खान बदस्तूर बंद रहते हैं तो ऑब्वियसली एडवांटेज होगा, ये वही एडवांटेज है जो इमरान खान को था जब नवाज शरीफ को बंद करके इलेक्शन इमरान खान को कराया गया 2018 के अंदर। तो नवाज शरीफ साहब किस हद तक इम्प्लीमेंट करेंगे ये तो देखा जाएगा जब उनकी हुकूमत अगर आती है तब के बाद। लेकिन अगर आवाम को उनके जलसों और कंपेन के जरिए उन पर एतमाद हो गया कि ही इज द फैक्टर इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, जो कि आज नजर आ रहा है आज के इस जलसे से कि ही इज द फैक्टर इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, एंड गिवन द फैक्ट कि और कोई नेशनल लेवल का लीडर मौजूद ही नहीं है, पीपल्स पार्टी या बिलावल प्रोविंशियल लेवल की लीडरशिप है, इमरान खान जो नेशनल लेवल लीडरशिप है वो बंद है, उनकी पार्टी जो है उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड टायर तिधर बिधर हो चुका हुआ है, इंतजाम है नहीं, इंतजामी उस वक्त पावर है नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त। तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो इस वक्त हॉट फेवरेट है नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेटशिप के लिए भी, और अगर जो बातें उन्होंने आज की उसको इम्प्लीमेंट कर गए तो ऑब्वियसली इस मुल्क का बड़ा भला हो जाएगा। कामरान साहब, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस भी दिए गए नवाज शरीफ की जानिब से, जिसके अंदर वाज़ेह पैगाम दिया गया कि कोई बदला लेने का इरादा नहीं है, ना ही इस इरादे से वो पाकिस्तान आना है। एक्चुअली बदला जिनसे लेना है वो बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए बहुत बेहतर हुआ कि वो बदले वाली बात नहीं की उन्होंने, प्रैक्टिकल भी नहीं है। जो जिसने उन्होंने पहले बनाया था वो बहुत अच्छा किया, उसको उन्होंने आज सेटिसाइड करके इकोनॉमी की रिवाइवल और लोगों की बदहाली को मायूसी को जो है
وہ بدلنے کی بات اٹ از ویری گڈ. وہ بدلہ لینے والی بات میں آپ کو پہلی بتا دوں کہ یہ سب سے جو ہائی لائٹنگ پوائنٹ تھا کہ انہوں نے نہ عمران خان پہ بات کی نہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اس دور کے کرداروں پہ بات کی جن کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب ایٹ لیسٹ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, ان کو اپنی بیوی کو قبر میں اتارنے نہیں دیا گیا, اپنی والدہ کو اتارنے نہیں دیا گیا, اپنے والد کو اتارنے نہیں دیا گیا. جو بھی انہوں نے ظلم کی داستان سنائی, جس جذباتی انداز سنائی, وہ بالکل جینوئنلی یہ باتیں کر رہے تھے. ایز اے ہیومن بینگ آبویسلی ہیومن سینٹیمنٹ ہوتا ہے باپ کے لیے, ماں کے لیے, بیٹی کو اریسٹ کیا گیا ان کے سامنے, تو وہ سارے واقعات سنا کے بھی انہوں نے جب یہ بات کہی کہ میں اس کو فراموش کر رہا ہوں ملک کی خاطر, تو آئی تھنک یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کو بہت اکنالج کرنا چاہیے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب کامران صاحب, آج ہمارے موجودہ حالات ہیں, جو عوام کا مسئلہ مہنگائی ہے, تو آج قائد نواز شریف نے